कि जिन लोगों के भी यूएई 5 ईयर मल्टीपल वीज़ास अप्रूव हो गए हैं, तो उनको ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शहरियार, फाउंडर ऑफ गल्फ स्टार सर्विसेज। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमारी यूएई 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा के हवाले से जो सीरीज़ है, उसका एक और अहम सवाल कि जिन लोगों के भी यूएई 5 ईयर मल्टीपल वीज़ास अप्रूव हो गए हैं, तो उनको ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं उनकी ना। तो वो लोगों के जहन में गलतफ़हमी है कि वो ट्रैवल के जैसे 6 महीने के अंदर हमें लाज़मी जो है वो ट्रैवल करना है, नहीं तो हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। देखिए, ये जो 6 मंथ वाली जो रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, ये होती है आपका जो वहाँ पर परमानेंट वीज़ा होता है, ठीक है ना? जो जैसे आप किसी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेते हैं या फिर आप अपना जो वहाँ पर कंपनी ऑन करते हैं, जो वहाँ का रेजिडेंस वीज़ा होता है ना, रेजिडेंस वीज़ा के अंदर ये बाउंडिंग होती है, ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन ये जो यूएई 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा, ये जस्ट एक विज़िट वीज़ा है। पहले स्टेप में ये होता है कि जब आप अपना वीज़ा प्रोसेस करते हैं, तो आपका प्री अप्रूवल आती है, ठीक है ना? प्री अप्रूवल में आप प्री अप्रूवल आने के बाद पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है आपको अपनी कॉन्सुलेट या एम्बेसी में, जहाँ भी जिस एरिया में भी आपका रेजिडेंस है। तो अगर आप केपी के या पंजाब में जो है रेजिडेंस है आपका, तो आपको इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट लेनी होगी, और अगर आप कराची, सिंध, बलूचिस्तान के रिहायशी हैं, तो आपको कराची कॉन्सुलेट की अपॉइंटमेंट लेनी होगी। आपको उसका दूसरा जो सेकंड स्टेप होता है, उसमें आपको अपना वीज़ा स्टिकर करवाना होता है। आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपना जब वीज़ा स्टिकर करवाते हैं, जो आपका प्री अप्रूवल लेटर आपका जब इशू होता है, तो उस इशू डेट से आप 58 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो है वो पहला ट्रैवल करना है, ठीक है ना? अगर आप पहला ट्रैवल 58 डेज़ के अंदर नहीं करते हैं, तो फिर आपका ये वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो जाता है। आपको 58 डेज़ के अंदर पहले तो आपने सबसे अपना फर्स्ट स्टेप के अंदर स्टिकर करवाना है, और स्टिकर एज़ सून एज़ पॉसिबल करवाना है। कोशिश करना है कि विदिन 30 डेज़ आप अपना स्टिकर करवा लें, और जो डेट ऑफ इशू है आपकी प्री अप्रूवल की, उसके 58 डेज़ के अंदर आपको पहला ट्रैवल करना है। आप पहला ट्रैवल करके जब वहाँ पहुँचते हैं, तो ये आपका 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा एक्टिव हो जाता है 5 साल के लिए। फिर आप उस 5 साल के अंदर कभी भी इन आउट करें, आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। कभी भी लोगों के ज़हन में गलतफ़हमी है कि हमें 6 महीने में लाज़मी करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक विज़िट वीज़ा है, इसमें आप, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि पहला विज़िट जो आपको 58 डेज़ में वो लाज़मी करना है। वो विज़िट करने के बाद आप 5 साल में कभी भी आएँ, कभी भी जाएँ, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और इसमें आपको ये है कि 5 साल 1 साल के अंदर आपको 90 डेज़ स्टे कर सकते हैं आप, और मज़ीद 90 डेज़ के लिए इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो ये इसकी जो है वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं। और इसमें जो लोग समझते हैं कि हमारा शायद ये जो वहाँ रेजिडेंस वीज़ा होता है, लोग उसके इक्विवेलेंट इसको जो है वो समझते हैं कि ये हमारे पास वही सारे राइट्स हैं। तो इसमें रेजिडेंस वीज़ा वाले राइट्स आपके पास बिल्कुल नहीं है, और ये 5 ईयर मल्टीपल विज़िट वीज़ा है। और ये वीज़ा यूएई गवर्नमेंट ने जो डिज़ाइन किया है उन लोगों के लिए जो बिज़नेस ऑनर्स हैं, और जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, जिनको बार-बार मल्टीपल टाइम दुबई शॉर्ट टर्म के लिए आना-जाना होता है, और कोई बिज़नेस मीटिंग है या कोई इवेंट्स हैं उनके, और या वो एज़ ए ट्रांज़िट यूज़ कर रहे हैं आगे ऑनवर्ड जाते हुए। तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ फर्स्ट ट्रैवल आपने करना है 58 डेज़ के अंदर, उसके बाद आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कभी भी आएँ, कभी जाएँ, वहाँ 4 घंटे स्टे करें, 4 दिन स्टे करें, 3 दिन स्टे करें, और इसको मतलब आप यहाँ से जब ऑनवर्ड जा रहे हैं, जब भी एज़ ए ट्रांज़िट यूज़ कर सकते हैं। वापस कम बैक अपनी होम कंट्री आ रहे हैं, तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। बस पहला ट्रैवल आपको 58 डेज़ के अंदर करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से जो हमारे पास सवालात आ रहे थे, और आपको इसमें कंप्लीट आंसर इसका मिल गया होगा। और अगर आप समझते हैं यूएई 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा के हवाले से कोई और ऐसा क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट्स करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो में आपको क्लियर करूँ। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।